सो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट 2, 4, -5, -1। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा डिटर्मिनेंट है और इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। अब इसे देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4, -5, -1, सिंपली हमें क्रॉस में प्रोडक्ट लेना है, यानी 2 इंटू -1, सो 2 इंटू -1, फिर ये वाला प्रोडक्ट हम लेंगे -5 इंटू 4, -5 इंटू 4, और ये दोनों प्रोडक्ट्स का डिफरेंस। सो फाइनल आंसर आपका आएगा, ये हो जाएगा -2 माइनस ऑफ, ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सो -20, सो वैल्यू आती है -2 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 18। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन। सेम है वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, ये भी एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो इसे हम इवैल्यूएट करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ cos थीटा, फिर सेकेंड टर्म दिया है माइनस साइन थीटा, देन साइन थीटा एंड फिर से cos थीटा। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, सो cos थीटा इंटू cos थीटा, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट आएगा। सो cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस, अब ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट डायगनली ऑपोजिट, राइट। सो सेकेंड प्रोडक्ट आएगा साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। अब cos थीटा इंटू cos थीटा ये होता है cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों नेगेटिव्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। सो हमें मिलता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है ये आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 1। ओके, अब क्वेश्चन 2 का सब क्वेश्चन 2 हम सॉल्व करते हैं। फिर से हमें डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है। सो इसका सल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो डिटर्मिनेंट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर नेक्स्ट टर्म है x माइनस 1, सेकेंड रो के टर्म्स है x प्लस 1 एंड x प्लस 1। सो फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, ये दोनों टर्म्स पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, अब ये वाला प्रोडक्ट हम लेते हैं, दैट इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर एक्चुअली दो आइडेंटिटीज बन जाती है, अगर आपको याद होगा तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये किसका एक्सपेंशन होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये दोनों ब्रैकेट्स उसी फॉर्म में है, देखिए। और वैसे ही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों आइडेंटिटीज हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस ये ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 और ये माइनस, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। सो आपको फाइनल आंसर मिलता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो बेसिकली ये दो आइडेंटिटीज हमें इसमें इस्तेमाल करनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है इफ a इज इक्वल टू
अब डिटर्मिनेंट दिया है 1 2 4 2, हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2a। तो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड इज दिस इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू पे ये प्रूफ दिया हुआ है। सो प्रूफ करते हैं इसको, या इसका प्रूफ लिखते हैं। पहले ढूंढना है 2 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट। तो a तो है हमारे पास, a है 1 2 4 2, इसका 2 टाइम्स a यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम इसका 2 टाइम्स कर देते हैं तो सारे एलिमेंट्स इंटू 2 हो जाएंगे। तो ये हो जाता है 2 4 8 एंड 4। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो इसका डिटर्मिनेंट हम ढूंढ लेते हैं, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4। सो 2 4 8 4, क्विकली कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, तो ये हो जाता है 8 माइनस 32। अब ये डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो माइनस 24। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड में दिया हुआ है RHS is equal to 4 times determinant of a. Okay, so 4 times determinant of a। अब a है 1 2 4 2, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढकर इनटू 4 हमें करना है। सो 4 टाइम्स, ये अगेन प्रोडक्ट लेते हैं। सो 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, तो ये हो जाता है 4 टाइम्स 2 माइनस 8। सो 4 टाइम्स माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 24। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, बहुत ही सिंपल से सम्स है ये सेकेंड ऑर्डर के। ओके, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो पहले हम 3a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पर a दिया हुआ है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, करेक्ट। सो देयरफॉर 3 टाइम्स a अगर हम करते हैं तो ये सारे टर्म्स हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 0 3 0 3, ये 3 2 हो जाएगा 6, फिर आएगा 0 0 3 4 हो जाता है 12। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 3a चाहिए, मतलब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढेंगे। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब डिटर्मिनेंट हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट्स 0 है, तो हम प्रिफर करेंगे सॉल्विंग अलोंग C1 यानी फर्स्ट कॉलम। सो सॉल्विंग या हम कह सकते हैं एक्सपैंडिंग। सो एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1, बिकॉज इसमें 2 टर्म्स तो 0 है, तो इन दोनों को तो हमें एक्सपैंड करना ही नहीं है। तो अगर हम एक्सपैंड करते हैं सो 3 इंटू 3 का हम रो एलिमिनेट करते हैं, 3 का कॉलम एलिमिनेट करते हैं, तो ये 4 टर्म्स का एक डिटर्मिनेंट बनेगा, सेकेंड ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट। तो ये आएगा 3 6 0 12। तो अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 3 इंटू,
अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 12 ये हो जाता है 36 माइनस 6 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। सो बेसिकली 3 इंटू 36 मतलब लेफ्ट हैंड साइड की हमें वैल्यू मिलती है 108। अब प्रोसीड करते हैं राइट हैंड साइड के लिए। अब राइट हैंड साइड बोला है 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो RHS इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो इसे भी हम एक्सपैंड करते हैं अलोंग C1। तो फर्स्ट टर्म एक ही टर्म के साथ एक्सपेंशन होगा, सो 1 इंटू, अगेन इसका रो एंड कॉलम हम एलिमिनेट करते हैं तो हमें ये 4 टर्म्स मिलते हैं। सो 1 2 0 4 ये हमने एक्सपैंड किया अलोंग कॉलम 1। सो एक्सपैंडिंग अलोंग C1। ओके, ये C1 लेके हमने एक्सपैंड किया तो ये हो जाएगा 27 इंटू 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2 ये हो जाएगा 0। सो इट इज 27 इंटू 4, अगेन इट इज 108। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।